भक्ति है करनी चाहिए, पूजन है करनी चाहिए। तो जो जैनों में ये सब जानते हैं, ये सब क्रियाएं जानते हैं, मंदिर आना, पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, ये सब जानते तो हैं और देखा भी है, करते भी हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? हमें भगवान की पूजा क्यों करनी, हमें भक्ति क्यों करनी, स्वाध्याय क्यों करना, पूजन विधान क्यों करना, इन सब के पीछे का कारण नहीं जानते हैं, बस करते हैं। तो यदि हमें इसका औचित्य नहीं पता है तो यह कार्य किस काम का? तो उनको रखा है, उनको कहते हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, कि जो व्यवहार की क्रियाएं जानते हैं लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं, बस कर रहे हैं। या तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पापा ने कहा इसलिए कर रहे हैं, या लोक में प्रसिद्धि हो इसलिए कर रहे हैं। ऐसे कई कारण हैं, उन सब कारणों की आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यवहाराभासी जो है, अब ये जो व्यवहार की क्रिया है, इनको करने में पुण्य बंध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुण्य बंध जरूर होता है, लेकिन यदि इसको हम धर्म मान लें तो वो दिक्कत का काम हो जाएगा। मतलब सिर्फ पूजा भक्ति करना ये धर्म है, तो ये तो अन्यमति भी करते हैं, तो क्या वह भी धर्म हो जाएगा क्या? नहीं। इसलिए हमें पूजा भक्ति किसकी करनी और क्यों करनी ये भी जानना जरूरी है। तो अब जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे से पूछो कि भाई मंदिर क्यों जाना, तो वो क्या बोलेगा कि भाई पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। तो वहां तक तो एक बार को चल भी जाता है, वह उसकी नादानी है, वह छोटा है। लेकिन समझदारी आने के बाद भी यदि हम ऐसी नासमझी दिखाएंगे कि घर में सब जाते हैं इसलिए हम भी मंदिर जाते हैं, तो वो नासमझी हमको लेट डूबेगी, वो ही मिथ्यात्व है। तो इस गोष्ठी को प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि के रूप में झांसी से पधारे मैं सुलभ भैया को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा कि मुख्य अतिथि का पद संभाले। और विशेषज्ञ विद्वान के रूप में मैं मनोज पंडित जी को बुलाना चाहूंगा। तो चलिए हम अपना पहला वक्त जो है उनको बुलाते हैं। तो जिस तरह वह बच्चा था, वह तो इसलिए मंदिर जा रहा था क्योंकि उसके घर वाले कहते थे, उसके पेरेंट्स कहते थे मंदिर जाना चाहिए। लेकिन समझदारी आने के बाद भी यदि ऐसी नासमझी हो, वह मिथ्यात्व कहलाता है, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। तो इसी विषय पे बुलाने के लिए कि कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, इस विषय पर बोलने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मंगलारती अक्षत जैन को। ओम नमः सिद्धेभ्या। देखिए, जैसा विषय है कि कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, तो यहाँ देखिए दो बात तो समझने की है। पहली बात कि आप पे कोई चीज थोपी गई है या फिर आपने वो चीज स्वयं से परिणाम आई है, स्वयं से करी है। अब जो चीज थोपी गई होगी, तो हम जगत में भी देखते हैं कि जो चीज आप पे थोपी जाती है उसमें ना आपका मन लगेगा, ना कुछ आपका परिणाम उस रूप होंगे। लेकिन जो चीज आप स्वयं से परिणाम आने का प्रयास करेंगे, उसमें आपका मन लगे बिना रहेगा नहीं। यही खेल जिन धर्म में है, कोई अलग नहीं है। कि अगर आपको मंदिर जिला के बिठा दिया गया और आपसे ये बोला जाए कि आपके माता पिता इस मंदिर आते हैं तो आपको भी आना है, तो उसमें आपका मन डगमगाएगा। परंतु यदि आप स्वयं से निश्चय करके, स्वयं से न्याय नीति पूर्वक अगर मंदिर जी में आते हैं, स्वयं का न्याय लगा कि हम जिन देव के उपासक क्यों हैं, तो बताइए उसमें आपका जो मन है वो लगेगा कि नहीं। यही है जिन धर्म, बस सिंपल है, सिंपल शॉर्ट धर्म है कि जहां आपका श्रद्धांत सही है वहां पर ज्ञान और चारित्र्य सही रहे हुए बिना रहेंगे नहीं। और जहां आपने अपने ज्ञान को अगर मिथ्या रखा, आपका श्रद्धान अगर थोड़ा सा भी डगमगाया, तो फिर आप फिसले बिना रहेंगे नहीं। और यही यहाँ पे कुलधारक के साथ हो रहा है। यहाँ क्या हुआ है
कि आप जिन कुल में जन्मे, तो आपने कहा ठीक है भैया हम जिन मंदिर आएंगे। तो टोडामल जी ने प्रश्न किया, अच्छा तुम अगर जिन कुल में हो, तो तुम अगर ऐसे जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्मे हो, तो क्या मात्र इतनी सी बात से तुम अगर जिन मंदिर आ रहे हो तो गलत? क्यों? क्योंकि फिर अगर तुम्हें कोई मुसलमान के घर में जन्मे होते, फिर किसी अन्य मत में जन्मे होते, हम किसी अन्य मत में जन्मे होते, तो तुम उसके आचरण में लग जाते। उसी से सबको घटाइए कि हम आलू प्याज क्यों नहीं खाते। अगर आप आलू प्याज मात्र इसलिए नहीं खा रहे हैं कि आप जैन हैं, तो यकीन मानिए बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका श्रद्धा नहीं सही नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट इज द की। जैन हम अगर आलू प्याज नहीं, तो बिल्कुल उन्हें शुरुआत ही ऐसी, मतलब हम तो जैन हैं, मैंने दोहराते रहते हैं और जिन देव के आगे अपना माथा झुकाते रहते हैं। लेकिन जहां वो समझे कि तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, तो बताइए दृष्टि बाहर जो भ्रम रही थी या फिर दृष्टि जो डगमगा रही थी, वो क्लियर हुए बिना रहेगी नहीं। और दूसरी जो हम देखते कुलक्रम से अगर बात करें, तो बताइए अगर हम कुल परंपरा देखें, तो हुए आदिनाथ, राजा आदिनाथ, ठीक है। राजा आदिनाथ बने प्रथम तीर्थंकर, उनके शिष्य, उनके पुत्र भरत और बाहुबली, वे बने भगवान। आप लेकिन देखेंगे कि आदिनाथ भगवान को लगे 1000 वर्ष। अगर कुलक्रम से ही होता, तो भरत स्वामी अंतर्मुहूर्त में केवल की प्राप्ति कैसे कर लेते? आप उसमें भी कुलक्रम लगाइए। और बाहुबली भगवान जो हैं, वो 1 साल में गए, लेकिन उन्हीं के कुल का मारीच। बताइए अगर कुलक्रम से ही होता, तो दूसरे तीर्थंकर मारीच गिने जाते आज। अजित, तो आप ऐसा जो डिफरेंस देखेंगे कि जिन धर्म में कुल परंपरा की तो परिपाटी ही नहीं है, यहाँ पे स्वयं से ही स्वयं के परिणाम से बंद मुष्का मार के जिन धर्म, हम परम स्वातियों के धर्म में गिने जाते हैं, इसलिए ही गिने जाते हैं। उसके अलावा हम देखें कि जो परंपरा जो आती रहती है, तो किसी ने शिष्य ने प्रश्न किया कि भैया आप तो कह रहे हो कि ये परंपरा तोड़ दो, ये परंपरा छोड़ दो, तो ये परंपरा आई क्यों? मतलब कोई भी हम परंपरा की बात करें, अगर कोई परंपरा 50 साल पुरानी हो सकती, कोई 2 साल पुरानी हो सकती, कोई 2000 साल पुरानी हो सकती, लेकिन फॉलो किसको करना, पालन किसका करना? तो टोडामल जी बोले हैं, या फिर हर वक्ता यही बोला है, या फिर जिन धर्म के परिपाटी आचार्य समिति भी यही बोले हैं कि किसको फॉलो करना, कि उसको फॉलो करना जिन देव ने बताइए। बाकी तो कोई भी कुछ भी बताए, कहने वाले तो बहुत, और इतने सब क्यों कहते हैं, इतनी परंपरा क्यों चली? तो समय सार की चौथी गाथा शुद्ध परिचितानुभूता है, सर्व शुद्ध काम भोग बंधन की कथा, सबको सुलभ लगती है, सबको, इसलिए इतनी परंपरा चल पड़ी। हम जिन धर्म में देखें, भगवान महावीर के बाद 2 भाग हुए, दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर के अंदर अलग है, दिगंबर के अंदर अलग है। करेल में देखो कोई बड़कुल है, कोई सिंहई है। और बड़कुल कौन? जिनके घर से कोई मुनि बना हो, बड़कुल। क्या परंपरा निकाली है? अब बताइए, अब बड़कुल में अगर कोई जाए, और सिंहई की परंपरा कौन? कोई सवाई सिंहई है, कोई दूसरी सिंहई है। इनकी परंपरा चली, तो जिन्होंने पंचकल्याण कराया वे सिंहई कहलाए, तो अब उसकी परंपरा निकाली है। तो आप देखेंगे कि जो परंपरा चलती आ रही है, वो ज्यादा पुरानी नहीं है, हमारी वीतरागता की धारा थी। सांची तो वीतरागता की धारा नहीं है। इसको टोडामल जी ने लिया है कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी में। किसी का, ये टोडामल जी के एग्जाम्पल है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जगत, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि जगत में भी हम देखते हैं, यदि पिता गरीब, पुत्र के पास बहुत धन संचय हो जाए, तो कुल क्रम से उसे क्या होना चाहिए था? गरीब दिखते हैं कैसा? लेकिन धर्म मार्ग में हमें परिवर्तन करना है, तो नहीं, हमारे पिताजी भी यहाँ के पंच थे तो हम भी रहेंगे। जगत की रीत है ये, तो जगत की रीत है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनता। तो जिंदन में कैसे? जैसे इंदौर का एक मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे इंदौर में कई मंदिरों में ऐसे प्रवचन किए, तो वहां के लोगों ने बोला कि आपको अगर हमें कोई भी गलत परंपरा दिखती तो आप बताइएगा। तो वहां पे एक परंपरा चलती है कुछ मंदिरों में कि जो भी मंदिर के संस्थापक या जो भी रहते हैं, आप सुबह 7 बजे देखेंगे तो प्रक्षाल कर रहा होगा कोई, और अगर कोई भी मंदिर का कोई भी आता है, तो दोपहर के 1 बजे भी प्रक्षाल चल रहा होता था, 2 बजे भी प्रक्षाल चल रहा होता था। कोई भी आता, प्रतिमा जी को निकालता, प्रक्षाल करना चालू कर देता।
मैंने बोला ऐसा क्यों? तो कहा भैया तो हमारी परंपरा है, परंपरा के नाम पे पाखंड की जो भी प्रवर्तन हो रहा है सब निषेध है, सबका निषेध है। परंपरा के नाम पे प्रत्येक चीज का निषेध होना चाहिए, क्योंकि जिन आगम में परंपरा का कोई मोल नहीं है। यहाँ पे परीक्षा प्रधानता की मोल है, परंपरा का नहीं। परंपरा से अगर आप शास्त्र का अध्ययन भी कर रहे हैं कि हमारे पिताजी भी स्वाध्याय में बैठते थे, हम भी स्वाध्याय में बैठेंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने शास्त्र स्वाध्याय का जो वो रहता है समरी कि आपको क्यों करना चाहिए, आपने उसको नहीं देखा। तो यही बात यहाँ पे टोडामल जी ने ली है। उसके बाद आगे ले हम कि भैया ये तो नवीन मार्ग नहीं हो गया कि हम पहले से हमारे पूर्वज जो थे वो केला चढ़ा रहे थे, हमारे पूर्वज मंदिर में मौसम्बी चढ़ा रहे थे, बूंदी के लड्डू चढ़ा रहे थे, आप बीच में आके बोले कि नहीं ये सब तो गलत है, ये सब तो गलत है, तो ये नवीन मार्ग नहीं हो गया। तो टोडामल जी बोले कोई नवीन मार्ग नहीं है, भगवान महावीर ने इस बात को उपदेश दिया था और गौतम गर्दन ने इस बात को कहा था, कुंदकुंदाचार्य ने इस बात को कहा था। हम अपनी तरफ से अगर कुछ निषेध करें तो गलत है, तो फॉलो किसको करना? तो फिर उन्होंने बोला जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेश ने बोला उस बात को फॉलो करना। कुछ अपने मन से ऐसा कुछ जोड़ा, कुछ अपने मन से न्याय नीति पूर्वक लगाना, न्याय नीति पूर्वक तो हर चीज को देखना, ये जगत की भी रीत है, तो यहां भी देखना। जगत में भी यही तो होता है कि हम कुछ भी पढ़ते तो उसकी परीक्षा ली जाती है, क्यों? ताकि हमने उसको जो भी पढ़ा है हम उसका अच्छे से मनन चिंतन अध्ययन रहे, तो फिर हम धर्म में इस बात को क्यों नहीं लगा। इसी बात को यहाँ पे टोडामल जी ने लिया है। और क्या बोला कि अगर किसी का खानदानी बिजनेस से चोरी करना हो, खानदानी बिजनेस चोरी करना, तो बताइए कि भैया हमारे पिताजी भी चोर थे, हम भी जो बनेंगे, हमारे पुत्र भी आगे भी वंशज सारे चोर होंगे, तो बताइए फिर तो हमें कुछ जेल होनी नहीं चाहिए, तो हम पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हम कहेंगे हमारे वंशज चोर थे। तो ऐसा देखा जाता है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता। तो फिर धर्म मार्ग में टोडामल जी बोले धर्म मार्ग में ये सब चोरी क्यों कर रहे हो भैया? इसीलिए हम गुरुदेव के मामले में भी देखें, अगर आपको गुरुदेव के प्रति बहुमान है तो फिर आप सच्चे मुमुक्षु हैं। ये गुरुदेव ने जो पथ बताया है, गुरुदेव ने जो आत्मा की प्राप्ति का पथ बताया है, अगर आप मात्र इस बात से मंदिर आ रहे हैं कि हमारे पिताजी गुरुदेव के अनन्य भक्त थे तो हम भी आएंगे, तो यकीन मानिए तदपि कछुहात हजू ना पड़े। श्रीमद आचरण जी की बात याद रखिएगा, तदपि कछुहात हजू ना पड़े, कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं आने वाला। इसलिए करना क्या? तो परीक्षा कीजिए। जिंदन में परीक्षा प्रधानियों का धर्म है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि तीर्थंकर के अरिहंतों के 46 मूल गुण, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, ये सब जो हम पढ़ते हैं, अगर आप मात्र इन बातों से फॉलो करके आ रहे हैं, आपने गर्भ के अतिशय देख लिए कि भैया 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा हो रही है, इन सब पूर्वक अगर आप आ रहे हैं जिंदर में, आप जिनदेव को मान रहे हैं, तो समंत्र बद्धाचार्य की कोर्ट में अगर आप गए ना तो बिल्कुल जेल कर देंगे आपको सीधे। समंत्र बद्धाचार्य और अकलंक देव के सामने अगर आप ये सब बोलेंगे कि भैया देखिए इनके अतिशय इतने हो रहे हैं, इनके इतने अतिशय हैं, इसलिए हम इनको फॉलो करते हैं, इनके कुल देवता हैं, धन्यन पद्मावती हैं, या फिर कोई भी हैं, कुल देव हैं, कुल गुरु हैं, तो समंत्र बद्धाचार्य अकलंक देव आचार्य के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। इसलिए समराइजिंगली इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें मात्र इतना ही करना चाहिए कि देखिए दो चीजें होती है, परसों के प्रवचन में भी बात आई थी कि श्रेयस्कर और प्रेयस्कर। क्या होता है दोनों? श्रेयस्कर जो श्रेष्ठ हो, और प्रेयस्कर जो आपके मन को अच्छा लगे, जो आपको थोड़ी अनुकूलता की अनुभूति दे, वो प्रेयस्कर। और श्रेयस्कर क्या? जो श्रेष्ठ हो, कोई तर्क चिंता नहीं इसमें। और प्रेयस्कर में क्या? हम अपने तर्क लगाते हैं। तो आप सोचिए जो श्रेयस्कर है और प्रेयस्कर है, ये दोनों सेम हो जाए तो कितना अच्छा है। तो वही यहाँ पे करना है हमें कि जो जिन मार्ग में कहा गया है हम उस परंपरा रूप स्वयं को ढालें, जो तीर्थंकर भगवंत अरिहंतों ने कहा गया है, जो जिनवाणी में उपदेशित है, हम उसको फॉलो करें। तो क्या होगा? जो श्रेयस्कर है और जो प्रेयस्कर है, उन दोनों का जब एक रूपता होगी तभी सुख का मार्ग है, और तभी हम इस कुल अपेक्षा से आगे बढ़ पाएंगे और परीक्षा प्रधानी बन पाएंगे। और तभी जो धर्म का स्वरूप है हम उसको सच्चे हृदय से फॉलो कर पाएंगे। और तभी देखिए स्टार्टिंग में भी बोला था कि दर्शन की मुख्यता है। अगर श्रद्धा सही है ना, श्रद्धांत सही है, तो ज्ञान और चारित्र उस रूप हुए बिना रहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस इसी बात से मैं अपनी बात को विश्राम करना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुतिकरण किया मंगलारती अक्षत जैन ने कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारावासी पर।
कि कुल परंपरा चली आ रही सिर्फ इसलिए धर्म करना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और एक और बहुत अच्छी बात बताई कि परीक्षा की प्रधानता है जैन धर्म में, कि हर चीज को परीक्षा करके फिर निर्णय करना, वही सार है, उसी वही मतलब वही जो चीज है कार्यकारी होगी। अब देखा जाए तो कोई भी बात जैसे धर्म करने को किसी को कह दो, हम किसी आदमी को पैसे दे के बोल दे कि भाई तुम रोज जैन मंदिर जाओ, रोज पूजा पाठ करो, तो क्या उसको धर्म हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा। जब तक हम परीक्षा नहीं करेंगे किसी भी चीज की, तब तक उसका निर्णय कैसे होगा? अब कहने को तो रोबोट को भी बोल दो नमोकार मन सुना दो तो वो सुना देंगे, आज के रोबोट इतने एडवांस भी है। आपके मोबाइल में उनसे बोल दो कि पापा को फोन लगाओ, वो फोन लगा के दे देंगे, आपको बटन भी नहीं दबानी पड़ेगी। कहने को तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, लेकिन जब तक उसका निर्णय नहीं होगा तब तक वह कार्यकारी कैसे है कि ये सही है ये गलत है, तो ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है? जब तक इसको तर्क की कसौटी पर नहीं कसेंगे तब तक उस बात का पक्का निर्णय नहीं हो सकता। तो इसी विषय पर बोलने आ रहे हैं मंगलार्थी सिद्धार्थ जैन। उनका विषय है परीक्षा रहे आज्ञा अनुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज के इस प्रसंग में मेरा विषय है परीक्षा रहे आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। देखिए, सच्चाई बताए तो अभी के समय में ये बहुत ज्यादा फैला हुआ मिथ्या, बहुत ज्यादा, मतलब लोग धर्म की कुछ बात सुनते हैं और उसको सीधा मानने लगते हैं। मतलब यहाँ की भी नहीं सोची, वहां की भी नहीं सोची, हाँ ये बात शास्त्र में आई है, ये बात मुनिराज ने कही है, इसको मान लो, बस इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो पंडित जी ने इस बात को बहुत अच्छे से उठाया है इस विषय में कि कैसे हमें हर बात आज्ञा से नहीं माननी चाहिए, जो जो कहा है वो सुन के मान लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर बात की परीक्षा करनी चाहिए, उस बारे में इस विषय में बताया है। और एक और बात इस विषय में अपन को समझ में आ जाएगी कि सच्ची परीक्षा कैसे करनी। पंडित जी ने ये बात भी विषय के बीच में समझाई है कि परीक्षा करके तो सब बात माननी, लेकिन परीक्षा भी कैसी करनी ये भी अपन को पता होना चाहिए। इस बारे में भी इस विषय में बताया है। तो सबसे पहले जब विषय प्रारंभ करते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि बहुत से जैनी ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज्ञा से ही सत्यार्थ मान लेते हैं जो भी बात कही है। तो पंडित जी बोलते हैं कि भाई आज्ञा तो सम्मत वाले मानते हैं, ऐसे तो है नहीं कि तुम ही आज्ञा मान रहे हो। भैया किसी के मत में कहा है कि 4 धाम की यात्रा करो तो आज्ञा तो वो भी मान रहा है, किसी के मत में कहा है हज जाओ तो आज्ञा तो वो भी मान रहा है। तो उनमें और तुम में फर्क क्या हो गया? आज्ञा वो भी मान रहे हैं, आज्ञा ये भी मान रहे हैं। और यदि हम इस आज्ञा से ही तुम्हें धर्मात्मा मानने लगे, इस जगत में जितने जीव अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं वो सब धर्मात्मा हो जाएंगे। तो आज्ञा अकेली से ही धर्म मानना यह उत्तम नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, फिर जो पंडित जी के साथ पूरे ग्रंथ में प्रश्नकार था श्रोता, वो भी एकदम खतरनाक था। मतलब उसके प्रश्न ऐसे ऐसे उठते थे कि अपन को ऐसे प्रश्न आ जाए तो अपन उत्तर नहीं दे पाए। देखिए उसका सबसे पहला प्रश्न क्या था कि शास्त्रों में आज्ञा सम्यक्त्व नाम का सम्यक्त कहा है, शास्त्रों में आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है, और शास्त्रों में सम्यक्त के 8 अंगों में पहला अंग कहा है निसंकित अंग। ठीक है, तो इनमें तो ऐसी बात कही है कि आज्ञा सम्यक, आज्ञा मानना वह सम्यक है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, आज्ञा मान के जो स्वरूप का श्रद्धान है वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और तीसरा निसंगित अंग कि भैया जिन धर्म में शंका नहीं करनी। अब आप बोल रहे हो कि परीक्षा करें तो इसमें तो ये तीनों बातें खंडित हो रही हैं। तो पंडित जी ने मतलब पूरे विषय के 2/3 भाग में तो इसके इसी प्रश्न का अच्छे से उत्तर दिया है। आज्ञा विचय सम्यक निशंकित अंग और आज्ञा सम्यक आज्ञा विजय धर्म ज्ञान और निशंकित अंग। देखिए पंडित जी क्या बात कहते हैं, देखो जैन शास्त्र में बहुत से कथन ऐसे होते हैं कि जो हम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान आदि से हमारे पकड़ में नहीं आ सकते। वे सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन है, कहाँ दिख रहा है, नहीं पता कर सकते। हमारी इंद्रिय कितनी तीव्रता नहीं है, इतनी है, इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं, अपन नहीं पता कर सकते। लेकिन जो प्रयोजन भूत चीजें हैं
जैसे देव गुरु धर्मादि सप्त तत्व बंद मोक्ष मार्ग, इनकी तो अपन परीक्षा कर सकते हैं और इनकी अपन को परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे जो मोक्ष मार्ग में है उसमें साधनभूत है, तो इनकी अपन परीक्षा कर सकते हैं। और जिस जिस ग्रंथ में, जिन जिन शास्त्रों में इनकी बातें सही आई हैं, उनमें ऐसा समझना कि बाकी बातें भी सही होंगी, क्योंकि जिसमें प्रयोजनभूत सही बातें सही हैं, उसमें अप्रयोजनभूत बातें गलत मिलने का बात ही नहीं होती। इसीलिए जहां जहां ऐसी प्रयोजनभूत बातें, सब तत्व की बातें, देव गुरु धर्म की बातें, ये सही भाषित हो रही हैं परीक्षा करने से, वहां वहां ऐसा समझना कि बाकी बातें भी सही हैं और उन तत्वों का, उन बातों का श्रद्धान करें। और जहां पे इनके ही बारे में गलत बातें दी हो, सप्त तत्व देव गुरु धर्म इनके बारे में ही गलत बातें दी गई हो, वहां पे ऐसे समझना कि अप्रयोजनभूत बातें तो गलत होंगी ही। इसके बाद अब श्रोताकार प्रश्न उठाता है कि भैया ऐसा हो कहीं कि इस ग्रंथ में तो ये बात सही लग रही है और दूसरे ग्रंथ में इसकी परस्पर विरुद्ध ये बात भी हमें सही लग रही है परीक्षा करने पे, तो हम किस बात को माने? ये समय सारणी में ऐसा कुछ आया हमें ये सही लग रहा है और प्रवर्तन सारणी में ऐसा कुछ आया हमें ये सही लग रहा है, तो हम किस बात को माने? तो पंडित जी बोलते हैं कि भैया आपके कथित ग्रंथों में ऐसी बातें संभव नहीं है। यदि आपके कथित ग्रंथ है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ और बात आ रही हो, यहाँ पे कुछ और बात आ रही है। यदि आपके कथित ग्रंथ है तो उसमें ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और ये बातें परस्पर विरुद्ध भी नहीं है। गलती कहाँ हुई? तेरी परीक्षा करने में गलती। ऐसी बात कही। उसके बाद फिर श्रोता का प्रश्न उठाता है, चलो ठीक है आपकी ये बात भी सही है, मान लो हमसे ही परीक्षा करने में गलती हो जाए, हमें तो छद्मस्ती, हमारे पास क्षोभम ज्ञान है, हमसे ही परीक्षा करने में गलती हो जाए तो क्या करना? तो पंडित जी ने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट डाला सच्ची परीक्षा कैसे करना है, कि सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं की परस्पर तुलना करके और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करेगा, तेरी परीक्षा सच्ची ही होगी। दोनों सच्ची और झूठी बात दोनों की परस्पर तुलना कर, जो सत्यार्थ लगे उसको प्रमाण कर और प्रमाद छोड़कर ये सारी क्रिया कर, तो तेरी परीक्षा जो होगी वो सच्ची होगी, झूठी नहीं होगी। ये सच्ची परीक्षा कैसे करनी है उसका पहला पॉइंट यहाँ पे डाला। इसके बाद आगे जो श्रोताकार है वो प्रश्न पूछता है कि निशंकित अंग की बात ली, यहाँ पे आज्ञा सम्यक और आज्ञा विजय धर्मदान की बात यहाँ पे खत्म करी कि भैया परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्यार्थ भाषित होता है। जैन मत की बातें, जीवादिक तत्व श्रद्धान, देव गुरु धर्म की बातें, बंद मोक्ष मार्ग, ये जैन मत में ही सत्यार्थ भाषित होता है, अन्य नहीं। ऐसा श्रद्धान करके आज्ञा करना वो आज्ञा सम्यक। अब आज्ञा सम्यक की परिभाषा सही भाषित हो रही है। पहले अपन ऐसा मान रहे थे कि भैया आज्ञा मान के श्रद्धान कर लेना, ऐसा नहीं, परीक्षा करके आज्ञा मान के श्रद्धान करना, ये आज्ञा सम्यक की पूरी परिभाषा है। जो बातें कही है शास्त्रों में उसकी परीक्षा करके वो आज्ञा मानना, वह आज्ञा सम्यक है। और इसी का एकाग्र चिंतन करके ध्यान करना, ये आज्ञा विजय धर्म। इस प्रकार जो इसने दो बात कही थी उसका यहाँ पे समाधान कर दिया पंडित जी ने। क्योंकि अगर आज्ञा मानना ही सम्यक हो जाएगा तो बताइए द्रव्य लिंगी ने कौन सी आज्ञा नहीं मानी? भैया आपने कहा कि नग्न होके मुनि हो जाओ, हम मुनि हो गए। आपने कहा 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करो, हमने निरतिचार पालन भी कर लिया, फिर भी 9वें ग्रह तक जाके हम मिथ्यादृष्टि रहे। तो परीक्षा करके आज्ञा मानो तो आज्ञा सम्यक है और उसी का एकाग्र चिंतन करो तो आज्ञा विजय धर्म ध्यान। दो बातें हुई। अब आती है निशंकित अंग में बात। देखो बहुत अच्छी बात है कि भैया आपने बोला परीक्षा करो, तो मान लो कोई बात कही है, हम उसकी परीक्षा करने पहुंचे, ये बात सही है कि नहीं है, ये तो शंका हो गई आपकी जैन धर्म में। आपकी सम्यक के 8 अंगों में पहला ही अंग गलत हो गया तो फिर बाकियों की बात ही नहीं रही, तो सम्यक का छेद हो जाएगा। तो पंडित जी इसका समाधान भी बहुत अच्छा करते हैं कि पंडित जी कहते हैं कि ना जाने यह किस प्रकार है। मान लो शास्त्र में कोई भी बात कही, अपन ने सोचा ना जाने यह किस प्रकार है, ऐसा है कि ऐसा है, ये होती है शंका, ये होती है शंका। तू शंका किसको कह रहा है? कि निर्णय करने को तू शंका कह रहा है, तो ऐसा तो शंका का स्वरूप नहीं है।
निर्णय करना ये शंका नहीं है। शंका क्या है कि ये कथन सही है, ये कथन है, क्या है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये होती है शंका। निर्णय करना ये शंका नहीं होती। यदि निर्णय करना शंका होने लगी तो अष्ट शास्त्री है उसमें आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को उत्तम कहा है। वो किस लिए कहा है? स्वाध्याय में प्रश्न नाम का अंग होता है कि जो बात समझ में उसको पूछ के निर्णय करना है, ठीक है, तो वो अंग भी किस लिए कहा है, ठीक है, ऐसा कहा, ऐसी बात बताई है तो आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी उत्तम है और निर्णय करने में कभी भी शंका नामक दोष नहीं आता है, इसलिए निशंकित अंग भी हमारा छेद नहीं होता है, वो भी बना रहता है। इस प्रकार की बात कही। अब देखिए वो आगे बहुत शास्त्र के उद्धरण से प्रश्न उठाता है कि गोमटसार जीवकांड में ऐसी बात आई है कि सम्यक दृष्टि यदि अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ श्रद्धान भी करे तो आज्ञा मानने के कारण वो आज्ञा सम्यक भी है। अब बताइए, मतलब श्रोताकार इतना तीव्र बुद्धि है, मतलब यहाँ पे हम ऐसे प्रश्न पूछें तो इसका उत्तर देना मुश्किल पड़ जाए कि सम्यक भी यदि अज्ञानी गुरु से झूठ श्रद्धान भी करे, अज्ञानी गुरु से झूठ श्रद्धान भी करे तो भी वो सम्यक क्रिय है। क्यों सम्यक क्रिय है? आज्ञा मान रहा है इसलिए आज्ञा सम्यक क्रिय है। तो पंडित जी ने इसका भी बहुत अच्छा मतलब बताया है कि वहां पे जो कथन किया है गोमटसार जी जीवकांड में जो कथन किया है वो उन चीजों के लिए किया है जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अनुमान आदि गोचर नहीं है, ठीक है। जो अज्ञानी गुरु से आज्ञा सम्यक ने आज्ञा मान के निर्णय किया है वो उन बातों के लिए है जो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि गोचर नहीं है। यदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर बातों में वो अज्ञानी गुरु से गलत पाके आज्ञा मान रहा है तो उसका कोई सम्यक तो बचेगा नहीं। मान लो अज्ञानी गुरु से उसने कुछ ऐसा समझ लिया कि भैया पंचमेरु की हाइट 80,000 योजन है, सुमेरु पर्वत की हाइट है भी 84,000 योजन है, गलत है लेकिन ये प्रयोजनभूत नहीं है। तो मान लो उसको और कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिला और उसने आज्ञा मान ली तो उसका कोई सम्यक झूठा नहीं हो जाएगा। लेकिन मान लो अज्ञानी गुरु ने उसको सप्त तत्व की ही बातें गलत बताई और उसने वही आज्ञा मान ली तो उसका सम्यक तो बचने वाला नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक भी नहीं है। तो ऐसी बातें वहां समझनी। और उसके बाद फिर अंत में एक और बताया कि बहुत से लोग परीक्षा भी करते हैं लेकिन प्रयोजनभूत परीक्षा नहीं करते। वो लोग ऐसा देख लेते हैं भैया जैन धर्म में है बढ़िया दयाशील तप होता है और मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं और बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, मतलब ऐसी ऊपरी ऊपरी परीक्षा करके इतना मान लेता है कि जैन धर्म उत्तम है। ऐसे तो अन्य मतों में भी बहुत महान पुरुष हुए हैं तो अन्य मती भी अपनी ऐसी परीक्षा करके मानने लगे और अपने आप को आगे सम्यक भी मानने लगे। तो ऐसा नहीं है। परीक्षा किसकी करनी कि मूलभूत सप्त तत्व प्रयोजनभूत है, देव गुरु धर्म में प्रयोजनभूत, बंद मोक्ष की कथा प्रयोजनभूत है, इसके बारे में परीक्षा करके फिर आज्ञा करना, ऐसी यहाँ पे बात कही है। फिर अंत में जो टॉपिक को खत्म करते हुए पंडित जी ने बताया था कि सच्ची परीक्षा कैसे करनी। बीच में भी एक पॉइंट आ चुका है, अंत में भी एक पॉइंट बताया था कि जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग कहा है, ठीक है। तो उसमें जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सप्त तत्व प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है, उसी का ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है और वास्तव में जो राग द्वेष का मिटना है और जो स्वरूप में रमणता है वो सम्यक चारित्र है। ऐसा कथन जैन धर्म में ही है, अन्यथा नहीं है। और जैन धर्म में ही सत्यता प्ररूपित है, अन्यथा नहीं है। ऐसी परीक्षा करके सच्चा निर्णय करके जैन धर्म ही सत्यार्थ भाषित होता है, उसकी आज्ञा मान के हमें मोक्ष मार्ग में प्ररूपण करना चाहिए। ऐसी परीक्षा करके हमें मोक्ष मार्ग में प्ररूपण करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे विषय को यहाँ पे खत्म किया और हमारी भी ऐसी भावना रहनी चाहिए। और हम जब भी शास्त्र पढ़ें तो हमारे मन में ऐसी बात रहनी चाहिए कि जहां भी प्रयोजनभूत बातें आई हो वहां हमें परीक्षा करके ही निर्णय करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि सीधी आज्ञा मान के निर्णय कर लिया, क्योंकि ऐसा हो यदि आज्ञा मान के निर्णय कर लिया तो ऐसे जितने सारे मत चले हैं वो इसी का ही गलत परिणाम है। जितने सारे विभिन्न मत चले हैं वो इसी का ही गलत परिणाम है कि बिना परीक्षा करे आज्ञा मान के गलत बात मान ली और भाई वो बात फैल गई। इसलिए हमें परीक्षा करके ही प्रयोजनभूत बातों का श्रद्धान करना चाहिए। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात
अभी बहुत ही सुंदर विषय रखा मंगलारती सिद्धार्थ जैन ने। आज्ञा सम्यक, आज्ञा विषय धर्म ध्यान और निशंकितन, ये कैसे खंडित नहीं होते हैं, ये भी बहुत अच्छे से समझाया। वास्तव में देखा जाए तो एक जैन धर्म ही है जो परीक्षा प्रधान ही है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि शास्त्र में लिखा है, आप इसलिए मत मानो, इसकी परीक्षा करो, फिर आप इसका निर्णय करो, उसके बाद आपको सही लगे फिर मानो। क्योंकि शास्त्र तो क्या है, आचार्य ने लिख दिए, अब उसमें कैसी मिलावट हुई है, कितना मतलब सब मिलजुल के अन्य मतियों ने भी अपना डाला, फिर किसने किसने उसमें डाला, तो इस चीज का हमको पता कैसे चलेगा? जब हम परीक्षा करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। और यहाँ तक तो समंत्रबद्ध आचार्य ने तो देवागम स्तोत्र में आत्तिक की ही परीक्षा कर डाली। मतलब ये कहा कि जिनेंद्र भगवान को भी क्यों मानना, कि ऐसे ही नहीं कि कोई बोल दे कि ये जिनेंद्र भगवान ने और हमने मान लिया। जिनेंद्र भगवान को भी क्यों मानना, वो भी वहां पे बताया। तो ऐसा हमारा जैन धर्म है, महिमा आनी चाहिए कि परीक्षा प्रधान ही है, कि सिर्फ कहने मात्र से ही मान लेना ऐसा नहीं कहा, अपनी बुद्धि से निर्णय करो और उसके बाद मानो यदि सही लगे तो, ऐसा कहा। इसके बाद एक और बहुत बड़ी बीमारी चल पड़ी, और ये अभी के समय में बहुत ज्यादा है। मनुष्य गति में किस कषाय की मुख्यता है, बताइए आप? मान कषाय की मुख्यता। और अभी ये मतलब बहुत ज्यादा चलन चल पड़ा है कि लोग अपना मान पुष्ट करने के लिए, अपना मतलब वो दिखाने के लिए कि हम इतने बलशाली हैं, समृद्ध हैं, ये दिखाने के लिए धर्म करते हैं। मतलब कितनी गलत बात है यह। तो इस विषय पर बोलने आ रही हैं आशीष जी, जिनका विषय है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज का मेरा टॉपिक है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। तो अभी हमारे पूर्व दोनों वक्ताओं ने कुलापेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी और परीक्षा रहित धर्म आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी के बारे में बताया है। तो उसमें तो थोड़ा बहुत पुण्य का पोषण हमें दिखता है कि हाँ, उस मतलब वो पुण्य कर रहा है, लेकिन यह जो सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्मधारक व्यवहाराभासी जीव है, इसमें तो मात्र पाप का ही पोषण बताया गया है कि वह अपनी आजीविका के लिए, सांसारिक प्रयोजन के लिए मात्र धर्म को साधन बनाता है। तो यहाँ पंडित जी ने उसे 3 प्रकार से बताया कि वह किस प्रकार से उसको करता है। पहला आजीविका के लिए, दूसरा मान बढ़ाई के लिए, और तीसरा विषय कषाय के पोषण के लिए। तो हम अभी देखते हैं, प्रत्यक्ष में भी हमें दिखता है कि इतने शिविर आदि लग रहे हैं। तो वहां पे शिविर आदि में, विधान आदि में कितनी बोलियां लगाई जाती है, बड़ी से बड़ी बोलियां लगाई जा रही है, और जुलूस आदि निकलते हैं। तो वहां पे लोगों के रहने खाने की व्यवस्था और जुलूस आदि में पानी वगैरह की व्यवस्था, मतलब क्रियाकांड में ही लगे हुए हैं, उसको ही धर्म मान के बैठे हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे इससे ही धर्म होगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार से वो करता है। और विषय कषाय में देखें तो संतान की प्राप्ति के लिए, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मेरा व्यवसाय ठीक चले, इसके लिए वह शांति धारा करवाता है, विधान आदि करवाता है, इन्हीं कार्यों में लगा रहता है। वह समझ नहीं पाता कि वास्तव में हम जैन धर्म का सेवन करते किस लिए हैं, कि संसार के दुखों से छूटने के लिए हम जैन धर्म का सेवन करते हैं। पर ये क्या कर रहा है कि संसार को और बढ़ाने के लिए जैन धर्म का पोषण करता है। और जैसे कि अभी तो ऑनलाइन का सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा ही चल रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मेरे व्यूअर्स बढ़े, मेरे 1000-500 मतलब इतने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े। वह यह नहीं सोचता कि मैं ज्यादा से ज्यादा धर्म की चर्चा फैला सकूं, जितने भी हमारे समाज में लोग हैं उनको धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वह बता सकूं। वह इस कार्य में ना लगे, सच्चे अपने पोषण में लगा रहता है। तो यहाँ पंडित जी ने एक प्रश्न उठाया है। वह किसी शिष्य ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि जैसे हम हिंसादि द्वारा जो कार्य करते हैं अपने पोषण के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, वही कार्य अगर हम धर्म साधन के द्वारा करें तो इसमें बुराई क्या है? पोषण तो हमारा दोनों से ही हो रहा है ना, प्रयोजन तो हमारा दोनों से सिद्ध हो रहा है। तो पंडित जी यहाँ बताते हैं कि सुनो, पाप कार्य और धर्म कार्य
इनका एक साधन होने से मात्र पाप ही होता है। तुम चाहो कि तुम्हें इन पाप कार्य और धर्म कार्य को एक साथ तुम करना चाहो तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, ये हो ही नहीं सकता। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी एक साथ नहीं रह सकती, वैसे ही पाप कार्य और धर्म कार्य का सेवन कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। इस संसार अवस्था में तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। और वह कहते हैं कि यह गांठ बांध लो, तुम जितनी भी प्रयोजन करना चाहो, जितना भी करना चाहो, तुम कर ही नहीं सकते। फिर वो एक उदाहरण के माध्यम से और समझाते हैं कि जैसे हम चैत्यालय आदि बनवाते हैं धर्म साधन के लिए, मंदिर आदि बनवाते हैं, और वहीं पे तुम अपने भोग आदि के लिए, विषय कषायों के पोषण के लिए मकान आदि, दुकान आदि बनवा लो, और यह सोचो कि इस धर्म कार्य से मेरा ही प्रयोजन सिद्ध होगा, लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, तो वहां पे लोग मेरे सामान खरीदेंगे, तो मेरी आजीविका भी बढ़ेगी और धर्म साधन भी हो जाएगा। कि ऐसा जो तुम सोच रहे हो ना, ये बहुत बड़ा पाप है। यहाँ पे इस जीव को दो उपमाएं दी गए, एक तो अगर जो ये सब कार्य करने का सोचता है वह पापी है, और मिथ्या दृष्टि जीव निकृष्ट पापी जीव है। फिर चैत्यालय बनवाते हो, और फिर अगर तुम सोचो, फिर और भी होते हैं कि पूजन आदि के लिए, और शास्त्र आदि में भी तुम आजीविका अपनी चलाओ कि इनसे मेरी आजीविका चलेगी। कि मैंने तो सोचा कि 10 लक्षण पर्व है तो मैं तो उपवास आदि करूंगा, बहुत उपवास आदि किया मैंने, लेकिन कोई मेरा बारे में अच्छा बोलता ही नहीं है, मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता ही नहीं है, सुनते ही नहीं। मैंने कितने उपवास आदि किए पर कोई करता ही नहीं है, तो इन सब कार्यों से तुम्हारी बड़ाई होनी ही नहीं। और शास्त्र आदि में कि मैं तो पंडित जी हूँ, अलग अलग जगह प्रवचन करने जाता हूँ, तो मैं तो एक दिन का इतना लेता हूँ, हफ्ते का इतना लेता हूँ। अगर तुम यह सोचो तो तुम्हारा ये जो प्रवचन करने का, जो शास्त्र वाचने का जो तुम्हारा प्रयोजन था आजीविका के लिए, ये निरर्थक है। धर्मी जीव को ऐसी भावना होनी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से पंडित जी ने हमें बताया कि जो इन तीनों के लिए अपने ही प्रयोजन को साधता है, अपनी आजीविका के लिए धर्म का साधन करता है, वह पापी ही है। फिर उसके बाद रत्नकंठ शाक्ताचार्य जी में भी दूसरा जो श्लोक है, उसमें दूसरे श्लोक की जो सेकंड लाइन है उसमें आता है कि संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, कि जो संसार दुखों से छुड़ाने, संसार के दुखों से छुड़ाकर हमें उत्तम मार्ग में धर दे, वह ही सच्चा सुख है, वह ही सच्चा धर्म है। इसके अलावा मैं और तुम्हें क्या बताऊं कि सच्चा सुख है क्या। तुम इसके बाद भी नहीं समझोगे तो तुम्हारा ये जीवन तो निरर्थक ही है, तुम पापी ही हो। फिर उसके बाद एक और प्रश्न करता है कोई कि ठीक है मैंने मान लिया ये, लेकिन मुनिराज भी तो है, कि आज के समय बहुत देखा जाता है कि मुनिराज आते हैं, आहार वगैरह हो रहे हैं उनके, और जो मुनिराज जिन श्रावकों को पसंद करते हैं उन्हीं के यहाँ पे आहार लेते हैं, उन्हीं से अपनी भैया वृत्ति करवाते हैं। तो यहाँ पे शिष्य पूछता है कि जो मुनिराज हैं वे भी तो परघर जाकर आहार आदि करते हैं और साधर्मियों से उपकार आदि करवाते हैं, तो ये कैसे सिद्ध है। तो पंडित जी यहाँ कहते हैं कि यदि किसी ने मुनि पना धारण किया यह सोच के कि मैं मुनि पना धारण करूंगा तो मुझे अच्छे आहार पकवान आदि खाने को मिलेंगे, मेरी सेवा होगी, मेरे गुणगान गाए जाएंगे, पूर्ण रूप दृष्टि जीव ही है, पापी ही है, ऐसा उन्होंने बताया। और अगर यदि कोई विरागी होकर मुनिपन अंगीकार करता है, अपने ही हित के लिए मुनि धर्म को धारण करता है, मोक्ष के सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भोजन आदि का कोई प्रयोजन ही नहीं है ना। वह अगर महाराज जी आहारचर्या के लिए जाते हैं और अगर किसी ने उनको देख लिया तो वह आहार दान आदि कोई श्रावक दे स्वयं से तो वो लेंगे, अगर कोई ना दे तो वे नहीं लेंगे, इसमें उनका कोई प्रयोजन सिद्ध ही नहीं होता। फिर लेकिन यदि वह अपने ही आजीविका के लिए, अपने शरीर पोषण के लिए चाहे कि वह कोई मुझे आहार दे, मेरी सेवा करे, तो यह तो ऐसा भाव योग्य नहीं है, यह तो पाप कार्य का ही भाव है, उसे मुनि पनाधिकार करने का कोई
धर्म ही नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं कि उसने मुनिपना क्यों धारण किया। अगर उसे ये सब करना था तो श्रावक धर्म ही ले लेता। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर वे कहते हैं कि सच्चे वीतरागी कैसे होते हैं, सच्चे जो विरागी पुरुष हैं वे कैसे होते हैं कि अगर उन्हें कोई आहार दे तो वे लेते हैं और ना दे तो नहीं लेते हैं। तो फिर वे क्या करते हैं कि मात्र समता धारण करते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं करते। उन्होंने धर्म दीक्षा किस लिए धारण की, अपना सच्चा स्वरूप पाने के लिए, अपने मोक्ष को साधने के लिए उन्होंने अपना दीक्षा धारण की। और यदि कोई साधर्मी उन्हें उनका उपकार करे तो वे करवाते हैं, और ना करे तो उनका कुछ बिगाड़ होना ही नहीं, वे तो अपने ही स्वरूप में लीन है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर वे मात्र अपने हित के लिए ही प्रयोजन साधते हैं। तुम कितना भी प्रयोजन कर लो कि मैं मुनि धर्म धारण करूंगा, मैं सच्चे श्रावक बनूंगा, मैं आजीविका के लिए शास्त्र आदि कार्य करूंगा, कोई मुझे पूजे कि हाँ देखो पंडित जी ने कितने अच्छा प्रवचन किया, उनकी बारहवीं होनी चाहिए, उनका आहार भोजन आदि करवाना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई सोचे तो वह जिन धर्म के मतलब जैन धर्म के लायक नहीं है, वे तो निकृष्ट जीव ही है। इस प्रकार से बताया। और देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में पंडित जी ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि जो अपने प्रयोजन के लिए, अपने सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म को धारण करता है, धर्म का सेवन करता है, वह मात्र पापी है, पापी है, पापी है और मिथ्या दृष्टि ही है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ साधर्मी जीव जितने भी बैठे हैं, अगर उनके मन में और अगर हम सभी के मन में भी ऐसी कोई भावना आती है कि मैं अपने प्रयोजन के लिए धर्म को साधता हूँ, इस प्रकार से अगर ऐसी भावनाएं आती है तो ऐसी भावना को त्याग कर, छोड़कर वास्तव में सच्चा धर्म क्या है, सच्चा धर्म का स्वरूप क्या है, उसको जानकर हम सभी सच्चे सुख को प्राप्त करें। इसी भावना से मैं अपनी बहुत ही सुंदर तरीके से अपना वक्तव्य रखा और बहुत अच्छी बात कही आखिरी में। यदि हमें भी ऐसे भाव आते हैं यहाँ बैठ के कि सांसारिक प्रयोजन के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है और हमें ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। और देखा जाए तो सबसे मतलब घातक यही चीज है, सांसारिक प्रयोजन के लिए जो धर्म करना है। पहले के जो दो थे कि कुल अपेक्षा से धर्म कर रहे थे और बिना परीक्षा के धर्म कर रहे थे, उनका तो मतलब क्रिया कर रहे तो एक बार को उनको पुण्य बन सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही पाप की क्रिया है। वो पंक्ति हमने सबको याद भी है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कि सांसारिक प्रयोजनार्थ जो मिथ्या दृष्टि वो क्या कर रहा है कि धर्म कर रहा है, क्यों? क्योंकि सांसारिक प्रयोजन के लिए, अपने कल्याण के लिए धर्म नहीं कर रहा है। बाहर में मेरी वाहवाही हो या फिर मुझे धंधा अच्छा चल जाए या ऐसा हो जाए, मतलब सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म कर रहा है तो उसको तो पाप बंधेगा ही बंधेगा। और धर्म क्षेत्र में होकर वह पाप कर रहे तो वो तो वज्रलेप के समान हो, तो इतना घातक है ये। तो इस प्रकार यह सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, इस विषय पर आशीष जी ने बोला। अगला विषय है धर्म बुद्धि धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इनका क्या रहता है कि ये जो है धर्म तो करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन वास्तविकता में धर्म क्या है यह उनको ख्याल में नहीं रहता। ठीक है कि मतलब उनके इरादे तो नेक हैं लेकिन उनका तरीका गलत है। तो इस विषय पर बोलने आ रहे हैं मंगलाती अनितेश भैया। सभी ताली बजाकर स्वागत करें। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाप। ओम नमः सिद्धेभ्याम। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी जो ये साप्ताहिक गोष्ठी की श्रृंखला है ये दोबारा चालू हो गई है मुक्तपाद प्रकाशक की। हमने 7वें अधिकार की हमारी गोष्ठी चल रही है जिसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। उसके 4 भेद हैं। उसका जो अंतिम भेद है धर्म बुद्धि धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, यही मेरा आज का विषय है।
देखिए, अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो आप पाएंगे कि आज्ञा, परीक्षा रहित, सांसारिक प्रयोजनार्थ, इन तीनों वाले जो व्यवहाराभास है, ये किंचित कदाचित हम सभी लोग जो हम थोड़ा बहुत धर्म पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पीछे छोड़ा है। हम बिना आज्ञा के कोई भी धर्म नहीं करना चाहते, हम बिना परीक्षा करे कोई भी धर्म नहीं करना चाहते। हम कोशिश यही करते हैं कि सांसारिक प्रयोजनार्थ हम कोई भी धर्म ना करें। ठीक है, तो हमारे मन में ये बात हमें पता है कि हमें इस प्रकार से धर्म नहीं करना, लेकिन यह वाला जो व्यवहाराभासी है, जिसको अभी हम सब पढ़ने और समझने वाले हैं, यही हमारी मेन भूल है। और इस गोष्ठी के रास्तों से, इस मार्ग से जब हम निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी भूलें वहां पे पड़ी मिलेंगी। तो वो आप लोगों को खुद अपनी भूलों को उठाना है और सही करना है। मैं आप लोगों को की भूल नहीं बताऊंगा, आप लोगों को अपनी अपनी भूल समझना है। ठीक है, तो टॉपिक है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठना चाहिए, भैया एक बात बताओ, धर्म बुद्धि से धर्म धारण नहीं करेंगे तो क्या अधर्म बुद्धि से धर्म धारण करेंगे क्या? ये प्रश्न उठा, तो हमने भी उठाया टोडरमल जी के सामने। टोडरमल जी बताइए, धर्म बुद्धि से धर्म धारण नहीं करेंगे तो क्या अधर्म बुद्धि से करेंगे? तो टोडरमल जी ने बोला, धर्म बुद्धि कर तो रहे हो, लेकिन धर्म का मतलब क्या समझ रहे हो? क्या केवल व्यवहार धर्म का पालन करना धर्म मान रहे हो? यही आपकी भूल, क्योंकि जब तक निश्चय धर्म का पालन नहीं है तब तक वास्तव में धर्म नहीं है। ठीक है, अब देखिए विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु इस टोटल टॉपिक की 25 पेजेस में, तो क्या पूरे 25 आज पढ़ लेंगे? नहीं। विषय वस्तु समझिए, टोडरमल जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सबसे पहले भेद करते हैं। उन तीनों में हमारी भूल बताएंगे। सम्यक दर्शन में भी देव शास्त्र गुरु में हमारी भूल बताएंगे, और साथ साथ 7 तत्वों में भी हमारी भूल बताएंगे। ठीक है, तो आज हमें सम्यक दर्शन वाले टॉपिक में हमारी क्या क्या भूलें हो जाती है वह अच्छे से समझना है। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का टॉपिक टोडरमल जी उठाते हैं, और गोष्ठी में भी मैं कम बोलूंगा, टोडरमल जी ज्यादा बोलेंगे। अपन उनके ही जो उन्होंने वाक्य लिखे, इतने सुंदर सुंदर वाक्य हैं, हम उनको ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देव शास्त्र गुरु के टॉपिक में 3 कॉमन पॉइंट्स टोडरमल जी ने लिए। पहला तो ये लिया कि हम उन देव शास्त्र गुरु के लक्षण और गुणों को क्या भली भांति समझते हैं कि नहीं समझते। दूसरा, अतिव्याप्ति दोष तो नहीं आ जाता आपके श्रद्धान में। और तीसरा कि क्या आप उन देव शास्त्र गुरु को अपने कल्याण में कर्ता तो नहीं मान लेते। ये 3 पॉइंट्स हैं। समझिए सबसे पहले देव में कैसा, कि हम क्या अरहंत देव को मात्र इसलिए अच्छा मानते हैं। और देखो क्या गजब का समोषण लगा यार, प्रतिमा तो देखो, शरीर की कांति देखो, कितना सुंदर शरीर है। क्या आप मात्र इसलिए अरहंत देव को अच्छा मानते हो क्या? और जैसा कि देवागम स्तोत्र का सिद्धांत ने भी बताया, तो पहले ही कहा कि यदि आप ऐसा मानते हो तो जिस प्रकार आप मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय में आप श्रद्धान करके मिथ्या दृष्टि हो रहे हो, उसी प्रकार अरहंत की भी मात्र बाह्य पुद्गल आश्रित पर्यायों में आपने श्रद्धान करके मिथ्या दृष्टि ही बनी रहे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा अच्छा आप अरहंत को इसलिए अच्छा मानते हो क्योंकि वो अधम उद्धारक है, पतित पावन है, दीन दयाल है। तो भैया फिर आपकी मान्यता में और अन्य मतियों की मान्यता में अंतर क्या रह गया? आपके श्रद्धान में अतिव्याप्तिपन आ गया, क्योंकि जैसा आपका श्रद्धान है वैसा अन्य मतियों का भी श्रद्धान है। और क्या आप देव शास्त्र गुरु को अपने कल्याण में कर्ता भी मानते हो? तो यह भी गलत बात है, क्योंकि वह आपके कल्याण नहीं कर सकते, निमित्त बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कल्याण नहीं कर सकते। आपका कल्याण आप ही कर सकते हैं। और इसी प्रकार की बात शास्त्रों में भी ली, इसी प्रकार की बात गुरुओं में भी ली। क्या आप गुरु के बाह्य आचरण को मात्र गुरुपना मानते हो, या फिर उनके सच्चे गुणों की परिचय भी आपको है कि नहीं है? ठीक है, इसके बाद 7 तत्वों के हमारे अतत्व श्रद्धान कैसे हो जाता है, ये वाला विषय टोडरमल जी ने उठाया। और पहले ही सबसे पहले क्या बोलते हैं कि लोग जो होते हैं वो 7 तत्वों के अच्छी सी परिभाषा याद कर लेते हैं। हमें याद है कि नहीं है? 7 तत्वों की परिभाषा याद है? याद है। उनमें कैसे कैसे अतत्व श्रद्धान हो जाता है यह भी याद कर लेते हैं। हमें याद है कि नहीं है? पढ़ा है हमने भागों में, कैसे कैसे इनमें भूलें हो जाती हैं, यह भी याद कर लेते हैं। लेकिन फिर गलती कहाँ हो गई कि हमें भाव भाषण नहीं हो पाता।
टोडरमल जी ने भाव भाषण शब्द डाला। मतलब जैसे किसी को स्वरों का बहुत अच्छा ज्ञान है, कौन सा स्वर कहाँ लगाया जाता है, कौन सा ऊंचा होता है, कौन सा नीचा होता है, सब कुछ पता है, लेकिन जब स्वर बजते हैं तो समझ में नहीं आता, उसका भली भांति भाव भाषण नहीं है। तो टोडरमल जी ने कहा उसी प्रकार आपने सब कुछ रट लिया है, लेकिन आपको तत्वों का भाव भाषण अभी तक नहीं हुआ। और जैसे कोई हिरण वगैरह होते हैं, उन्हें नाम वगैरह नहीं पता स्वरों के, लेकिन उन्हें उनका स्वरूप भली भांति परिचित है। उसी प्रकार उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे शिवभूति मुनिराज है, 7 तत्वों के नाम याद नहीं है, लेकिन अंतर में श्रद्धा भली भांति। तो ठीक है, भाव भाषण 7 तत्वों में जरूरी है। उसके बाद एक एक तत्व का उन्होंने बहुत गजब का अतत्व श्रद्धान कैसे हो जाता है वो बताया, और जीव तत्व का तो मैं आपको पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। उन्होंने पहले तो ये लिखा, जिन शास्त्रों में जीव के त्रस, स्थावर, गुण स्थान, मार्गण स्थान आदि भेद बनते हैं, उन सबको भली भांति वो रट लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, दूसरों को समझा देता है, कोई उसमें शंका करे, सब कुछ उसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट है। लेकिन आगे क्या कहा, तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए एग्जाम्पल, जिस प्रकार कोई मतवाला माता को माता भी कहे तो भी सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्त भी नहीं कहते। जिस प्रकार कोई शराबी हो, वह अपनी माता को माता भी बोले तो सब लोग बोलते हैं इसका क्या ठिकाना है, कल माता को बहन बोलेगा, कल माता को पत्नी बोलेगा। उसी प्रकार आपको सारे तत्वों के सब कुछ याद हो उससे कोई मतलब नहीं, भाव भाषण है कि नहीं। और एक और बात, तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। ये हमारे स्वाध्याय में हम मतलब जो भी विद्वान होते हैं, जब भी समयसार वगैरह पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये गाथा में जो आत्मा आया ये कौन है, कौन है आत्मा, कि मेरी बात चल रही है। इस बात पे इतना फोकस क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम तो ऐसे समझते हैं हाँ आत्मा तो शुद्ध है, मतलब किसी और की आत्मा शुद्ध है क्या, ऐसे क्यों बात कर रहे हो कि किसी और की ही बातें चल रही, भाई तुम्हारी बातें चल रही। ठीक है, तो यह जीव तत्व संबंधी हमारे भूले हैं जो टोडरमल जी ने बहुत गजब के लिखी। उसके बाद आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं। आश्रव और बंध तत्व का लगभग समान सा ही वर्णन है। कहते हैं कि पुण्य आश्रमों को भला जानता है, पुण्य बंध हो जाता है तो अच्छा मानते हैं कि चलो बढ़िया पुण्य है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पाप का बंध होता है, अशुभ आश्रम होते हैं तो उसको बुरा मानता है, जबकि दोनों ही बंध के कारण है तो दोनों को ही बुरा मानो। लेकिन पुण्य आश्रमों को अच्छा मानता है, पाप आश्रमों को भला जानता है और बुरा मानता है। और यहाँ पर आश्रव तत्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने कई जगह पे पढ़ी भी होगी, तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा, ठीक है, और इंद्रिय और मन विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परयति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। ठीक है, बाह्य क्रिया तो सारी करता है, लेकिन यदि अंतर में प्रमाद हो तो आपको हिंसा का दोष निरंतर लग रहा है, चाहे बाहर में हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही, इसको नहीं पहचानता। और विषय सेवन में आपको अभिलाषा है, इच्छा है विषय सेवन की, तो आपको विषय सेवन हो गया मान लो, ठीक है, क्योंकि आपका अभिप्राय वैसा है, उसको नहीं पहचानता, मात्र बाह्य जो चीजें हैं उनमें ही त्याग आदि करता रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद समर तत्व में भी वही बात आई कि अहिंसा आदि शुभाश्रमों को अच्छा जानता है और उनको ही करना चाहता है। लेकिन अब संवर है तो पुण्य आश्रम कर रहे हो तो पुण्य का बंध हो रहा है, और आप संवर भी उन्हीं चीजों से करना चाहते हो तो बंध भी उन्हीं चीजों से करना हो रहा है, और संवर भी उन्हीं चीजों से करना चाहते हो, तो एक ही चीज से बंध भी हो जाए और बंध से छूटना भी हो जाए, ऐसा संभव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी बात को उन्होंने संवर तत्व में समझाया। अब निर्जरा तत्व का हमारे लिए बहुत समझने लायक है, 10 लक्षण आ रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को पहले ही समझ लो। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले निर्जरा तत्व की पहली लाइन, राजीव चाचा पहली लाइन में कहते हैं, तथा यह अनशन उपवास आदि तप से निर्जरा मानता है। किससे, अनशन उपवास आदि से निर्जरा मानता है। तो तुरंत जो प्रश्नकार है वो खड़ा हुआ, प्रश्नकार खड़ा होकर बोला, पंडित जी साहब वो तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा है, सूत्र बोलिए।
निर्जरा वाला, तपसा निर्जराचा, तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा होती है, तो फिर क्या गलत है? अनशन अपमोदर उपवास आदि तप है, उसने निर्जरा होती है, क्या गलत हुआ? तो टोडरमल जी ने बोला कि भैया हम जो ये उपवास आदि करते हैं ना, ये हम अपने शुद्धोपयोग को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, और उस शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है। तो इसलिए कह दिया जाता है यह जो आप उपवास आदि कर रहे हो ना, इससे निर्जरा होती है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? उपवास आदि करो, शुद्धोपयोग बढ़ेगा, शुद्धोपयोग में आपको हेल्प मिलेगी, शुद्धोपयोग करोगे तो निर्जरा होगी, ठीक है। और हमने डायरेक्ट कथन क्या कर दिया? ये उपवास आदि से निर्जरा होगी, ठीक है, कथन कर दिया। लेकिन आप शुद्धोपयोग को बीच में भूल मत जाना। आपने कहा तपसा निर्जराचा, तो वहीं पर आचार्य ने एक और सूत्र लिखा है तप का। तप की डेफिनेशन बोलिए। इच्छा निरोधस तप, तो मतलब शुभ और अशुभ इच्छाओं का अभाव होगा तब ही तप होगा, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पे उठेगा, कौन सा? कि अच्छा चलिए ज्ञानियों की बात लीजिए। ज्ञानियों की अशुभ इच्छा तो छूट गई कि हम आहार आदि नहीं कर रहे, ऐसी इच्छा तो छूट गई, लेकिन उनकी उपवास आदि धारण करने की, एक आसन करने की, ये वाली शुभ इच्छा तो उनकी विद्यमान है कि नहीं है? ऐसा प्रश्न उठाया। टोडरमल जी क्या लिखते हैं? टोडरमल जी समाधान करते हैं, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। क्या बोल रही है? सुना आप लोग ने? एक और बार बोलूं, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। मैं सही पढ़ रहा हूं कि गलत पढ़ रहा हूं? सही पढ़ रहा हूं, मेरे सामने ग्रंथ। क्या बात कर रहे हो? ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है? हाँ, एक शुद्धोपयोग की ही इच्छा है, समझ रहे हो? और क्या कह रहे हैं? उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। और इंपॉर्टेंट लाइन, तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग शिथिल होता हो तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। तो उपवास आदि का पक्ष लेके मत बैठना। ज्ञानियों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, शुद्धोपयोग की इच्छा है। समझ आ रही है बात? ठीक है। और तर्क सुनिए, यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 ही उपवास क्यों धारण करे? आदिनाथ भगवान के जैसे 6 महीने तक खड़े रहते, उन्होंने सिर्फ 2 दिन का उपवास क्यों किया? अगर उपवास आदि से ही आपकी सिद्धि हो रही होती, क्योंकि उनका उपयोग, शक्ति तो तीर्थंकरों में बहुत थी ना उपवास आदि करने की, थी कि नहीं थी? थी। वज्र का शरीर था, फिर क्या दिक्कत थी? क्योंकि अब जैसा जिसके परिणामों का खेल था, नहीं लग रहे परिणाम तो हमने भोजन कर लिया। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग मूल है, उपवास आदि मूल नहीं है। ठीक है, बहुत गजब की ये बात थी। आगे, हाँ, अब यहां पर आगे जैसे ही इसने ये बात सुनी कि उपवास आदि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुद्धोपयोग इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत जो प्रश्नकार खड़ा हुआ, बोला ठीक है टोडरमल जी, आज से उपवास आदि करना बंद, हम नहीं कर रहे उपवास। धमकी दे रहे हैं टोडरमल जी को। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कितनी करुणा भरे शब्दों में, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है, तो उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? यदि तू मानादिक से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, कोई सिद्धि नहीं है। और मानादिक से कर रहे हो तो तुम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यदि धर्म बुद्धि से आहार अधिक का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, लेकिन उपवास आदि को तू निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो जाना। हम तुम्हें चांद पे पहुंचाना चाह रहे, तुम तारों में संतुष्ट होना चाह रहे। हम तुम्हें शुद्धोपयोग की बात बताना चाह रहे हैं, तुम सिर्फ उपवास आदि में संतुष्ट होना चाह रहे। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सुंदर बात टोडरमल जी ने कही, और इस पूरी बात को सिर्फ 3 लाइनों में समराइज कर दिया, और आप लोगों को बोलोगे क्या गजब बात कर रही है। देखो, चतुर्थ गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान वाले की बात, शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंद भी बहुत होता है। ठीक है, चौथा गुणस्थान वाला बहुत शास्त्राभ्यास कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, निर्जरा ज्यादा नहीं हो रही, बंद हो रहा है।
पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसकी निर्जरा थोड़ी होती है। ठीक है, वो शास्त्र अभ्यास आत्मचिंतन कर रहा था तो भी बंद हो रहा है, ये उपवास आदि कर रहा है पांचवें गुण स्थान वाला, इसको निर्जरा हो रही है थोड़ी सी। और छठवें गुण स्थान वाला आहार विहार आदि कार्य कर रहे हैं मुनिराज, ठीक है, उपवास नहीं कर रहे, आत्मचिंतन नहीं कर रहे, उस समय पे वो आहार विहार आदि कर रहे हैं, उस काल में भी उनके निर्जरा बहुत होती है, बंद उससे भी थोड़ा होता है। ये क्या है, कोई आहार विहार आदि कर रहा है उसकी निर्जरा बहुत, कोई आत्मचिंतन आदि कार्य कर रहा है उसकी निर्जरा ही नहीं हो रही, बंद हो रहा है। इसीलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। बाह्य क्रिया से निर्जरा नहीं हो रही, आपके अंदर कितने कषायों की अविद्यमानता है, इससे निर्जरा। ठीक है, ये निर्जरा वाली बात थी। अब अंतिम हमारा मोक्ष तत्व बचता है। मोक्ष तत्व की पहली लाइन में ही टोडरमल जी कहते हैं, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। तो और क्या होता है मोक्ष? सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। तो इसमें गलत क्या हुआ? आगे कहते हैं, वहां जन्म मरण क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानपना हुआ, त्रिलोक पूज्यपना हुआ, इत्यादि प्रकार से तुम मोक्ष की महिमा मानते हो ना, ये तुम्हारी गलती है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी इच्छा, कैसी इच्छा कि मैं तीनों लोगों को जान लूं, है ना, मुझे तीनों लोगों के लोग पूजने लगे, और क्या कि मेरे जन्म मरण आदि क्षय हो जाए, ऐसी इच्छा तो आपके संसार में भी थी। ठीक है, बाकी लोगों को भी ऐसा श्रद्धान होता है, तो आपकी मान्यता है और उस जो बाहर वाला लोग है उसकी मान्यता में अंतर क्या हुआ? आपने भी वैसी महिमा करी, उसने भी वैसी महिमा करी। ठीक है, और एक और गलती हम मोक्ष तत्व में क्या करते हैं कि स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में होता है, ऐसा मानते हैं। तो क्या गलती हुई? ऐसा नहीं है क्या? स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में नहीं है? जाति एक ही मान ली ना आपने क्या मान लिया कि जैसा सुख स्वर्ग में है उसको ही थोड़ा और बढ़ा दो तो मोक्ष का सुख बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। स्वर्ग में तो सुख ही नहीं है, मतलब स्वर्ग हो गया जीरो सुख। ठीक है, मोक्ष में है अनंत सुख, तो ये अनंत, जीरो को अनंत से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो अगर एक ही जाति मानोगे तो मोक्ष के सुख की भी जीरो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपनी गलती हो जाती है यहाँ पे। और अंत में टोडरमल जी पर एक और बार उंगली उठाते हुए वो कहता है, आपने कैसे कह दिया कि हम इंद्रिय सुख को और मोक्ष सुख को एक जैसा मानते हैं? कैसे कह दिया आपने? आप जानते हो हमारे अंदर कैसी सिद्धांत चल रही है, आपने कैसे कह दिया? टोडरमल जी कहते हैं, हमने ऐसे कह दिया क्योंकि आप जो बाह्य साधन करते हो आप उससे ही सुख, स्वर्ग सुख होना मानते हो, और उन्हीं बाह्य साधनों को करके आप मोक्ष हो जाना मानते हो। जब बाह्य साधन दोनों के आप एक ही मानते हो तो इसका मतलब ये हुआ उनकी जो प्रगट में जो कार्य होगा, जो मोक्ष होगा, जो सुख होगा, उसको भी आप समान ही मानते हो। ऐसा करके हमने जान लिया। और अंत में टोडरमल जी पूरे टॉपिक को समराइज करके कहते हैं कि हम व्यवहार सम्यक दर्शन के आठों अंगों का पालन करते हैं, 25 दोषों का हम परिहार करने की कोशिश करते हैं, और संवेग आस्तिक अनुकंपा आदि प्रशम आदि गुणों को हम धारण करने की कोशिश करते हैं। परंतु जैसे कोई खेत में बीज तो ना बोए और बाकी खेत वाली जो खेती वाली जितनी भी चीजें होती है वो सब कुछ कर ले, तो कितने दिनों में अन्न उग जाएगा? कितने दिनों में फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी? कितने दिनों में? कि हो ही नहीं सकता। क्यों? बीज ही नहीं है। उसी प्रकार जब तक निश्चय सम्यक दर्शन, सात तत्व का बिल्कुल बराबर श्रद्धान, देश शास्त्र गुरु का बिल्कुल पक्का श्रद्धान, सही श्रद्धान नहीं होगा, तब तक आपके धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपनी भूलें इनमें देखें। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल इसको पूरे को पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सुंदर विषय है। हम तो अभी बहुत ही शॉर्ट में ले पाए हैं, और आप एक एक तत्व को पढ़ेंगे बहुत ही आनंद आएगा, और अपनी भूलें भी आप लोगों को पता चलेंगी। जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप है वो अपन आगे वाली गोष्ठियों में कवर करेंगे। ओम नमः। भैया ने अभी सात तत्व संबंधी भूल एवं देव शास्त्र संबंधी भूलें बताई।
और मुख्य बात ये बताई कि हम जो भी चीज पढ़े निर्णय करें उसकी भाव वासना हमें जरूर हो। अब मैं बुलाना चाहूंगा विशेष विद्यमान में मनोज पंडित जी को कि गोष्ठी में कुछ तत्व संबंधी त्रुटियां हुई हो और आगे क्या सुधार हो सकता है बताने। बहुत ही अच्छी गोष्ठी हुई, बहुत ही अच्छी शैली में और सभी पहलुओं को छूते हुए बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। समझो कोई ने विषय ना भी पढ़ा हो तो उसको ख्याल में आ जाए कि क्या विषय वहाँ पर है। वक्तृत्व शैली तो सबकी एक से बढ़कर एक है, उसके बारे में तो क्या कहें। बहुत अच्छा प्रतिपादन सभी ने किया। कुछ बातें और मैंने नोट करी हैं कि ये भी थोड़ी विचारणी है। जैसे आलू प्याज का परंपरा से त्याग करना उचित नहीं है। इसी जगह है कि परंपरा से आलू प्याज तो उसमें हम सच्चे रूप से लाभान्वित हो पाएंगे। इस संतुलित प्रतिपादन है। सभी परंपराएं गलत नहीं होती, बहुत सी परंपराएं अच्छी चल रही हैं, उनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जो गलत परंपराएं हैं उनका निषेध करना चाहिए। खास बात क्या है, सही परंपराओं को भी समझकर अनुसरण करें। सही परंपराओं का अनुसरण भी समझकर करें तो हम लाभान्वित हो पाएंगे, नहीं तो हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। कोई परंपरा के नाम पर अच्छी परंपराएं चल रही हैं उसका भी निषेध करें तो फिर तो अपन कुमार्ग में चले जाएंगे। और अच्छी परंपराओं को भी बिना समझे अनुसरण करें तो भी अपन लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। अपन भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, स्वाध्याय कर रहे और दोष जहां के तहां हैं, इसका मतलब परंपरा सिर्फ निर्वाह कर रहे हैं। सही समझें और सही उद्देश्य को पूरा करने में अपना पूरा पुरुषार्थ लगाएं। बहुत अच्छा प्रतिपादन अक्षत भैया ने किया और बधाई के पात्र हैं। दूसरे वक्ता समीप थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परीक्षा प्रधानी होने का बहुत प्रेरणा करी और प्रतिपादन किया। इसमें भी कुछ पॉइंट नोट करी।